पूरे हिंदुस्तान के शियों को बड़ी तकलीफ है कि एक ट्वीट तक के नहीं किया है हमारे गम में। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने अभी वो 2 दिन पहले आए इजराइल से और हमला हो गया। आप देखिए, कम से कम हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उसको भूमिका अदा करना चाहिए। जब उनके दोस्त बदल गए, अब उनके दोस्त इजराइल हो गया, नेतन्याहू उनके दोस्त हो गए, लिहाजा उन्होंने अपने पुराने दोस्त से दोस्ती छोड़ दी है। खामनेई साहब मरे नहीं है, जिंदा हैं। खामनेई साहब हमारे मजहबी पेशवा का नाम है। अगर कोई शंकराचार्य यहाँ के ऊपर है, कोई हिंदू अमेरिका में बैठा हुआ है, यहाँ कुछ होता है तो वहाँ आवाज़ उठाता है, तो क्या वो गलत कर रहा है? उसी तरीके से हम भी यहाँ कर रहे हैं कि हमारे दिल को, हमारी भावनाओं को ठेस लगी है, हमारे मर्जा को शहीद किया गया है। शायद जिंदा खामनेई इतना नुकसान न पहुँचाते जितना खामनेई साहब की शहादत के बाद शहीद का खून रंग लाता है। ज़माने ने करबला में देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीद ने समझा था कि हमने इस्लाम को ख़त्म कर दिया। क्या इस्लाम ख़त्म हुआ? खेमनेई साहब की मौत को कैसे देखते हैं आप? पहले तो किस तरीके से? खामनेई साहब की मौत नहीं बल्कि शहादत हुई है, और शहीद ज़िंदा होता है और अल्लाह की जानिब से रिज़्क़ पाता रहता है। और कुरान ने कहा है कि हरगिज़ हरगिज़ उनको मुर्दा तस्वुर न करना, जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार की जानिब से रोज़ी पा रहे हैं। लिहाजा खामनेई साहब ने शहादत पाई है और शहीद ज़िंदा है, उनके विचार ज़िंदा हैं, उनके ख़यालात ज़िंदा हैं, उनके नज़रियात ज़िंदा हैं। लिहाजा खामनेई साहब मरे नहीं है, ज़िंदा हैं। और ईरान की अवाम ने बाकायदा, और ईरानी हुकूमत ने सऊदी अरब और आपके यूएई पर और इज़राइल पर हमले करके ये साबित कर दिया खामनेई साहब की शहादत के बाद में कि खामनेई साहब चले गए, मगर उनके विचार, जो उनका नज़रिया था, वो ज़िंदा है। और उन्होंने अमेरिका को सुपर पावर ना मान के अल्लाह को सुपर पावर माना। जब उन्होंने ईश्वर को, अल्लाह को सुपर पावर माना, उन्होंने कहा ना अमेरिका ना रशिया ये हमारा सुपर पावर नहीं है, बल्कि हमारा सुपर पावर अल्लाह है। तो अल्लाह ही को सुपर पावर उनकी आवाम भी मान रही है, और वो दुनिया की सुपर पावर से मुकाबला कर। अच्छा, सर लोग ये जानना चाहते हैं कि ईरान के बाद मतलब हिंदुस्तान में इतना शोक क्यों? भाई, ईरान के बाद क्योंकि हिंदुस्तान में शोक इसलिए है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया तशय्युओं में शोक है। जहाँ जहाँ तक इंसानियत पाई जाती है वहाँ शोक है, इसलिए कि खामनेई साहब हमारे मजहबी पेशवा का नाम है। आज सबसे बड़ा पोप वेटिकन में रहता है, उसके फॉलोवर दुनिया भर में हैं। तो वैसे ही खामनेई साहब हमारे बहुत बड़े रिलीजियस हेड हैं, वो ईरान में रहते हैं। सिस्तानी साहब इराक में रहते हैं। तो सवाल ये है कि हम विदेश के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हमारे जज्बात वाबस्ता हैं, हमारी भावनाएं वाबस्ता हैं, हमारे सेंटिमेंट्स वाबस्ता हैं। लिहाजा हम उनके लिए, अगर कोई शंकराचार्य यहाँ के ऊपर है, कोई हिंदू अमेरिका में बैठा हुआ है, यहाँ कुछ होता है तो वहाँ आवाज़ उठाता है, तो क्या वो गलत कर रहा है? उसी तरीके से हम भी यहाँ कर रहे हैं कि हमारे दिल को, हमारी भावनाओं को ठेस लगी है, हमारे मर्जा को शहीद किया गया है, हमारे अयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब को शहीद किया गया है। लिहाजा पूरी तरीके से हिंदुस्तान की आवाम सड़कों पर निकल के आई है और पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही क्या कभी आप मुलाकात हुई थी आप? है। मैंने जब अयतुल्ला खुमैनी साहब की पहली बरसी में मैं ईरान गया था, तो मेरी बाकायदा खामनेई साहब से मुलाकात हुई थी। पहली और दूसरी दोनों बरसियों में मैं गया था खुमैनी साहब की, और मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। और उसके बाद में जब उन्होंने एक पूरा डेलीगेशन बनाया था, जिस वक्त वार चल रही थी, जब उस वक्त खुर्रम शहर को तबाह कर दिया गया था, तो उस वक्त मैं अपने वालिद के साथ में, बाकायदा उनके चार्टर्ड प्लेन के साथ में, उनके हेलीकॉप्टर्स थे, मैं अपने वालिद साहब के साथ में खुर्रम शहर गया था। और खुर्रम शहर में बाकायदा उन्होंने जो इराक़ की तबाही थी वो दिखाई थी। सर क्या लगता है क्या फ़ायदा होगा इजराइल को और यूएस को खेमनेई साहब की मौत से, जिस तरीके से उन्होंने ईरान को टारगेट किया? कोई फ़ायदा नहीं होगा। शायद ज़िंदा खामनेई इतना नुकसान न पहुँचाते जितना खामनेई साहब की शहादत के बाद शहीद का खून रंग लाता है। ज़माने ने करबला में देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीद ने समझा था कि हमने इस्लाम को ख़त्म कर दिया। क्या इस्लाम ख़त्म हुआ? आज 1400 बरस हो चुके हैं और हर यजीदियत का ख़ात्मा हो रहा है, और आज भी इमाम हुसैन और करबला ज़िंदा है। वैसे ही खामनेई साहब इस दुनिया से गए हैं। खामनेई साहब के विचार ज़िंदा हैं, उनके ख़यालात ज़िंदा हैं, और ईरान की आवाम पूरी तरीके से उन विचारों के ऊपर अमल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना नहीं व्यक्त की। बड़े अफसोस की बात है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अफसोस का इजहार नहीं किया, क्योंकि अब उनके दोस्त बदल गए। अब उनके दोस्त इजराइल हो गया, नेतन्याहू उनके दोस्त हो गए, लिहाजा उन्होंने अपने पुराने दोस्त से दोस्ती छोड़ दी है।
पूरे हिंदुस्तान के शियों को बड़ी तकलीफ है कि एक ट्वीट तक के नहीं किया है हमारे गम में। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते थे, तो हमें तो नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं। भारत तो ईरान इतना दूर क्यों चला गया सर? ये तो हिंदुस्तानी बता सकता है, ये तो भारत के प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं। अभी वो 2 दिन पहले आए इजराइल से और हमला हो गया। आप देखिए, कम से कम हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उसको भूमिका अदा करना चाहिए। आपने भूमिका ना अदा करके दो शब्द भी नहीं कहा। कोई एक शब्द नहीं कहा, 2 शब्द की बात नहीं, 1 शब्द नहीं कहा। क्या लग रहा है खाड़ी देशों में शिया और बनाम सुन्नी जंग शुरू हुई? देखिए, खाड़ी देशों में शिया बनाम सुन्नी नहीं, खामनेई साहब जिस के लिए लड़ रहे थे वहाँ एक भी शिया था, एक भी शिया था वहाँ पे, टोटल सुन्नी मुसलमान थे। शिया बनाम सुन्नी की बात नहीं, इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर ये आपके चाहे सऊदी अरब हो, चाहे आपके यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, ये सब सो कॉल्ड इस्लामी देश हैं। ये पूरी तरीके से खामनेई साहब की शहादत के फतवे पर इन इस्लामी देशों के बाकायदा दस्तखत थे और क्राउन प्रिंस ने बाकायदा सऊदी अरब के टेलीफोन करके खामनेई साहब को मारने के लिए पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल को उकसाया है। अब क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए देश को? बाकी लोगों भी तो है, एक ये तो उल्लंघन है ना सारे उसकी बात। देखिए, अभी ईरान कर रहा, ईरान पूरी तरीके से, अब अमेरिका कोशिश कर रहा है ईरान बातचीत करे, ईरान ने बातचीत से मना कर दिया। ईरान बातचीत नहीं करेगा, ईरान मजबूती से लड़ाई लड़ेगा और मजबूती से लड़ाई लड़के अमेरिका और इजराइल को उनकी हैसियत बताएगा इंशाल्लाह। जवाब देगा। आप लोगों का क्या कार्यक्रम है लखनऊ में? आज बात की, जैसे किस तरीके कल तक जो तस्वीरें देखी उसके बाद अब आज क्या कुछ रहेगा? 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान में 3 दिन के शोक का ऐलान किया है, सियाह लिबास पहनने का ऐलान किया है, काले परचम लगाने का ऐलान किया है। आज भी लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में हेल्दी टास्क फोर्स की जानिब से ज़बरदस्त तरीके से एक एहतजाजी जलसा किया जाएगा, ताज़ियती जलसा किया जाएगा। उसमें अमेरिका और इजराइल के प्रेसिडेंट का पुतला नज़र आतिश किया जाएगा, पुतला फूका जाएगा और कल मजलिस सुयूम बर्पा की जाएगी। ये थे मौलाना अशरफ अब्बास साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शब्द अभी तक नहीं निकला है और उनके लिए जो हमारे बहुत नज़दीक थे, अब नहीं रहे, खेमनाई साहब, एक शब्द अगर कह देते तो शायद थोड़ा सा सुकून होता, लेकिन उन्होंने अब तक नहीं कहा है। रही बात अब यूएस की और इजराइल की, तो उसको अब ईरान जवाब देगा और वो शांत नहीं बैठेगा। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।